नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नए क्वालिटी टॉपिक के साथ आया हूं, जिसका शीर्षक है, जिसे हम आज बताएंगे, क्यूएमएस कोर टूल, जिसके पीपैप के बारे में। तो पीपैप का मैंने 2 पार्ट पहले भी आपको शेयर किया हुआ है, तो आज तीसरा पार्ट हम आपको शेयर कर रहे हैं और लिंक में हम आपको डाल देंगे। दोनों पार्ट आप उससे सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं पीपैप का थर्ड पार्ट। पहले भाग में हमने देखा था पीपैप क्या है, पीपैप की हिस्ट्री क्या है, पीपैप का उद्देश्य क्या है, पीपैप हम क्यों करते हैं, पीपैप कब कब किया जाता है। और आज के पार्ट में हम देखेंगे पीपैप के कितने डॉक्यूमेंट हैं, जो कि पार्ट 2 में हमने 13 तक देख लिया था। आज 13वें से हम दोबारा देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं और पीपैप के सबमिशन लेवल कितने हैं और पीपैप सबमिशन स्टेटस क्या होता है। तो इस वीडियो को थोड़ा बड़ा ना हो, इसीलिए हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। पीपैप के कितने डॉक्यूमेंट हैं पहले भी मैंने बताया था, एक बार ब्रीफ में इसको देख लेते हैं। पहला डिजाइन रिकॉर्ड है, दूसरा एथराइज इंजीनियरिंग चेंज है, तीसरा कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल है और चौथा डिजाइन फेल्योर मोड डिफेक्ट एनालिसिस है, पांचवा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, छठा प्रोसेस फेल्योर मोड डिफेक्ट एनालिसिस है, कंट्रोल प्लान, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और डायमेंशन रिजल्ट। हमारा 10वां रिकॉर्ड मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट है, इन इनिशियल प्रोसेस स्टडीज, क्वालिफाइड लेबोरेटरीज डॉक्यूमेंट और 13वां अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, सैंपल प्रोडक्शन पार्ट्स, मास्टर सैंपल और चेकिंग एड्स, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर कुछ है, पार्ट सबमिशन वारंट और 19वां है हमारा बल्क मटेरियल चेकलिस्ट। तो 18 डॉक्यूमेंट एज पर स्टैंडर्ड होते हैं। अगर बल्क मटेरियल हमारा कुछ बना रहे हैं तो उसकी चेकलिस्ट भी ऐड करते हैं, जो कि 19वां डॉक्यूमेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, इसके अंतर्गत जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसका एक्सटर्नल पार्ट की तरह काम कर रहा है, तो वो डिजाइन रिकॉर्ड के हिसाब से वो कैसा दिखेगा, उसका क्या कलर होगा, क्या टेक्सचर होगा, इन सभी के लिए कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं और इसकी रिपोर्ट को पीपैप में सबमिट करते हैं, लगाते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार पार्ट में किसी भी तरह का अपीयरेंस को वेरीफाई करना होता है। इसके अंतर्गत इन सभी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं, जैसे क्लास ऑफ सरफेस, कलर डिफिनीशंस, ग्रेन एयर टेक्सचर रिक्वायरमेंट अगर कुछ है तो, सरफेस अपीयरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। ये सभी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ड्राइंग में मेंशन होती है और उसके अनुसार हम इसको चेक करते हैं। किसी भी तरह का अपीयरेंस रिक्वायरमेंट लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अपीयरेंस रिपोर्ट का एक मॉडल हम आपको दिखा देते हैं, जो कि एज पर स्टैंडर्ड होता है। ये इस तरीके का एक अपीयरेंस रिपोर्ट हम बनाते हैं। सैंपल प्रोडक्शन पार्ट 14वां हमारा डॉक्यूमेंट जो सबमिट करते हैं। प्रोडक्शन से पहले ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के अनुसार सैंपल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है, इसे पीपैप फाइल के साथ लगाते हैं। सैंपल पार्ट के डॉक्यूमेंट में निम्न जानकारियां भी होनी चाहिए। सभी पार्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, पार्ट नंबर, सप्लायर नेम, रिवीजन लेबल, बैच नंबर, क्वांटिटी ऑफ द सैंपल, कस्टमर अप्रूवल मार्किंग, ये सब चीजें उस डॉक्यूमेंट पर होनी चाहिए। मास्टर सैंपल जो 15वां हमारा डॉक्यूमेंट है वो है मास्टर सैंपल। तो मास्टर सैंपल के बारे में देखते हैं। पीपैप के माध्यम से जो हमारा सप्लायर होता है वो मास्टर सैंपल रखता है एक, और मास्टर सैंपल पर सप्लायर और कस्टमर दोनों के साइन होते हैं, डेट होते हैं, और उसको सप्लायर अपने पास रिटेन करके रखता है। इसका उपयोग प्रोडक्शन करते समय क्रॉस वेरीफाई करने के लिए करते हैं। मास्टर सैंपल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड के अनुसार ही होना चाहिए। नया मास्टर सैंपल जब भी आपको बदलना है तो पुराने मास्टर सैंपल को हटाएंगे, नया लगाएंगे, तो उसके लिए दोबारा से पीपैप सबमिशन की जरूरत होती है।
चेकिंग एड्स जो हमारा 16वां डॉक्यूमेंट्स है, इसमें फाइनल पार्ट को वेरीफाई करने या चेक करने के लिए जो चेकिंग एड्स यानी जो फिक्चर गेज आदि जो बना के रखते हैं, उसका एमएससी रिपोर्ट यानी उसका कैलिब्रेशन रिपोर्ट एमएससी रिपोर्ट वो भी हम पीपैप फाइल के साथ सबमिट करते हैं। चेकिंग एड्स का पिक्चोरियल डाटा भी अगर कोई है तो पीपैप फाइल में अटैच करते हैं। 17वां डॉक्यूमेंट है हमारा कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर कोई कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में हम कस्टमर को देते हैं, उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जैसे कि कस्टमर की प्रोडक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको टेस्टिंग या वैलिडेट करके उसकी रिपोर्ट पीपैप फाइल में लगाते हैं। जैसे टूलिंग इंफॉर्मेशन कोई है, पैकिंग का कोई इंफॉर्मेशन है, या डेविएशन कोई लिया गया है, या चेक लिस्ट कोई है, तो ये सारी चीज़ें, इंस्पेक्शन प्लान है, तो इस तरीके से हमारे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम पीपैप फाइल के साथ लगाते हैं। हमारा 18वां डॉक्यूमेंट है जो पार्ट सबमिशन वारंट होता है, जो कि मेन डॉक्यूमेंट ही होता है, इसी के थ्रू हमारा अप्रूवल मिलता है। तो जब हम सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हैं उसके बाद पीएसडब्ल्यू डॉक्यूमेंट देते हैं, जिसमें हम शो करते हैं कि हम उसी पार्ट को कस्टमर को सप्लाई करेंगे जिसका हमने अप्रूवल लिया है। इसके अंतर्गत और क्या देखते हैं, फाइनल अप्रूवल जो पीएसडब्ल्यू के द्वारा लिया जाता है वह कस्टमर के जितने भी पार्ट होते हैं उतने पीएसडब्ल्यू सबमिट करते हैं। जितने भी आपके इनवाइसेबल या जितने भी आप पार्ट भेजते हैं, हर एक पार्ट का अलग अलग पीएसडब्ल्यू होता है, जितने नंबर होंगे उतने पीएसडब्ल्यू होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका होता है जो कि हमारे 4th एडिशन इसमें पीपैप में दिया गया है। पीपैप के सबमिशन लेवल कितने हैं, आइए अब जान लेते हैं। हमने अभी तक डॉक्यूमेंट के बारे में जाना, अब हम पीएस के सबमिशन लेवल देखते हैं, कितने लेवल में हम इसको सबमिट करते हैं। इसे 5 लेवल में सबमिट किया जाता है। पहला लेवल में क्या हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम इसमें पार्ट सबमिशन वारंट यानी जो हमने बताया आपको पीएसडब्ल्यू और एक अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट को ही सबमिट करते हैं कस्टमर को। और सेकंड लेवल का अगर हम आप सबमिट कर रहे हो तो इसमें पीएसडब्ल्यू के साथ प्रोडक्ट सैंपल भी होगा और लिमिट सपोर्टिंग डाटा जैसे कि डायमेंशनल रिपोर्ट भी देते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर जो इसमें कस्टमर मांगता है वो हम देते हैं, ये 2 चीजें तो हम देते ही हैं। लेवल 3, इस लेवल पर हम सभी रिक्वायरमेंट को पूरी की जाती है। इसे डिपार्ट लेवल भी कहा जाता है। यदि कस्टमर ने शो नहीं किया है कि उसे किस लेवल का पीपैप चाहिए तो हमें बाय डिफॉल्ट 3rd लेवल का पीपैप देना चाहिए। इसमें पीएसडब्ल्यू के साथ सैंपल और कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा हम सबमिट करते हैं। तो लेवल 3 जो होता है वो नॉर्मली हम यही पीपैप सबमिशन करते हैं। इसमें जो आपका डाटा और पीएसडब्ल्यू और कंप्लीट डाटा जो भी 18 डॉक्यूमेंट है वो सारे हम फाइल के साथ लगा करके कस्टमर को सबमिट करते हैं। हमारा जो चौथा लेवल है वो है, इसमें हम पीएसडब्ल्यू के साथ यदि और कोई रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी है तभी देते हैं, बाकी हम चौथे लेवल में पीएसडब्ल्यू ही देते हैं। और 5वें लेवल में हम पीएसडब्ल्यू के साथ प्रोडक्ट का एक सैंपल और कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा भी देते हैं। और ये प्रोडक्ट को रिव्यू भी उपलब्ध कराएंगे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ। यानी सबसे टफ और सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट इसमें रहती है वो पीएसडब्ल्यू के 5 लेवल में करते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर का पूरी तरीके से आपके साइट पर आकर के चेक करेगा, सैंपल चेक करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, एक्चुअल में चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा इस लेवल पर। तो इस लेवल पर जो कस्टमर के फेथ में नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको इस लेवल का पीपैप सबमिट करना पड़ता है। तो ये हमने देखा पीपैप सबमिशन के लेवल। और अब हम स्टेटस देखते हैं कि स्टेटस क्या होता है। जब आप पीपैप फाइल को सबमिट करते हैं तो कस्टमर उसको रिव्यू करता है और अप्रूवल देता है। उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के वो अप्रूवल देता है, जैसे फुल अप्रूवल, जो फुल अप्रूवल देगा तो उसमें, और इंटरिम अप्रूवल, और तीसरा देता है हमारा रिजेक्ट कर देता है, यानी कि अप्रूवल नहीं देता है। तो आइए फुल अप्रूवल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जब फुल अप्रूव्ड करेगा तो उसमें आपको सप्लायर डॉक्यूमेंट अप्रूव
हो जाता है और सप्लायर मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। पीपैप डॉक्यूमेंट को रिटेन करके रखता है कब तक, जब तक कि प्रोडक्ट एक्टिव है, और उसके बाद भी 1 साल तक रखेगा। तो इसमें ये इंगित हो जाता है, इसमें अप्रूव कर देता है वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको डॉक्यूमेंट, जो पीपीएफ डॉक्यूमेंट रखने हैं वो 1 साल तक रखने हैं, एक्टिव होने के, डीएक्टिवेट होने के बाद भी। जब तक प्रोडक्ट चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्ट आपका बंद हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो उसके 1 साल बाद तक भी आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं। पीपैप के सबमिशन का दूसरा क्या है कि वो रिजेक्ट इंटरिम अप्रूवल देता है। तो इंटरिम अप्रूवल में पीपैप में कुछ गलतियां होने पर कस्टमर इंटरिम अप्रूवल देता है कि सप्लाई चालू करो, और ठीक उसके दोबारा आप उसको सबमिट करो सही करके। तीसरा, वो रिजेक्ट कर देता है, मेजर गलतियां होने पर रिजेक्ट कर देता है और कस्टमर फिर से नया पीपैप सबमिट करने को बोलता है और आपको करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने पीपैप सबमिशन के जो लेबल थे वो देखे, पीपैप सबमिशन के स्टेटस देखे और डॉक्यूमेंट को देखा। तो आप नेक्स्ट जो जानकारी है आपको आती रहेगी, और आप ये जानकारी करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में सफलतापूर्वक इसको इम्प्लीमेंट करिए। और इसमें जो जानकारी और लेनी है तो वो आप बार बार इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। लिंक में हमने इस सबमिशन के, इसके पीपैप के 2 डॉक्यूमेंट शेयर और कर दिए हैं भाग, तो उसको आप देखते रहिए। और नए टॉपिक तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्वालिटी टॉपिक्स पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।